हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ब्राइटकॉम ग्रुप की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8162 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 7.53 की पी है, 29.4% है कंपनी की आरओसी एंड 21.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 55%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.08% है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 4.63% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1477 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1239 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 653 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 277 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 223 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 106 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। एंड ये एक इंटरली प्रॉफिटेबल कंपनी है, जैसे कि आप लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट में देख सकते हो। अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस की ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। तो गाइस, ओवरऑल जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की ईपीएस ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। तो ओवरऑल जो जून 2022 की क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन एफवाई 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट है, मतलब ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन एफवाई 2022। एफवाई 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 8 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 618 करोड़ की हो चुकी है।
और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइज जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 5-6 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, मतलब फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है, कैश फ्लोज भी पॉजिटिव में जा रखा है एंड FY 2022 में कैश फ्लोज की कंडीशन भी इंप्रूव हुई है। जून 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है एंड ये एक एंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे एंड पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी मैक्सिमम टाइम सर्किट में ही क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंड इवन आज भी कंपनी ने सर्किट में ही क्लोजिंग करी है। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए आइडियल टेक्निकल्स नहीं है। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस अभी कंपनी अपर सर्किट में ऊपर जाएगी, देखो कि कहाँ तक कंपनी जा रही है, उसके बाद कंपनी जहाँ तक की फॉल शो करेगी उस फॉल के टाइम पे आप लोग एंट्री ले सकते हो इन दिस कंपनी, क्योंकि इस कंपनी में ऑपरेटर्स का गेम चलता है। तो ऐसे कोई भी नहीं बता सकता है कि कंपनी कहाँ तक की फॉल शो करेगी ऊपर जाने के बाद, या तो फिर कंपनी कहाँ तक ऊपर जा सकती है कोई भी नहीं बता सकता है। तो सिंपली वेट फॉर द प्रॉफिट बुकिंग या तो फिर वेट फॉर द फॉल, क्योंकि जून क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद से कंपनी में ज़बरदस्त बाइंग हुई है। तो सिंपली इन लोगों को सेल करने दो, जब ये लोग सेल करेंगे एंड स्टॉक की प्राइस और भी नीचे गिर जाएगी, चाहे वो ऊपर जाए या ना जाए, उसके बाद आप लोग एंट्री ले सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना है इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching this video guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.